नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। किसान आंदोलन के बारे में ये चौंकाने वाला खुलासा हो गया है और जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उन्हें देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। ये सबूत आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कथित किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है और ये जिद्दी लोग कहते हैं कि हम इस कमेटी से बात करने को राजी नहीं है, क्योंकि कमेटी में जो सभी लोग हैं वो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। कमेटी से बात करने को आप राजी नहीं है, सरकार से बातचीत की टेबल पर जाते हैं तो सबसे पहले कह दिया जाता है कि आप कृषि कानूनों को वापस लो। मतलब आप अपनी जिद पर अड़ चुके हैं, आप अड़ियल रवैया अपना चुके हैं और आप बातचीत के मूड में कतई नहीं है। आपका फुली मोटिव यह है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को झुकाया जाए और आपको कृषि कानूनों से रत्ती भर मतलब नहीं है। यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के बारे में अब किसान आंदोलन के बारे में अब जो खुलासा हुआ है वो इस बात को पुख्ता कर देगा। शाहीन बाग की तर्ज पर कैसे किसान आंदोलन की साजिश को रचा और बुना गया, कैसे इस साजिश का मकसद भी देश में गृहयुद्ध कराना है, इसका सच अब सामने आ रहा है। यह बात केंद्र सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत में कही है। जिसे अब तक देश आंदोलन समझ रहा था, वो दरअसल विदेशी फंडिंग के दम पर देश को अस्थिर करने की खतरनाक साजिश का हिस्सा है, जिसे आप किसान आंदोलन कह रहे थे और जिसके ऊपर जो है एक इमोशनल भावात्मक आप हो जा रहे थे। आप किसान आंदोलन के बारे में आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख दीजिए, तमाम लोग आपको मिल जाएंगे और भावनात्मक तौर पर जो है आपको हजार गालियां दे देंगे और कह देंगे कि देखिए आप देश के अन्नदाता के बारे में ऐसी बातें करते हैं। नहीं, हम देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं, लेकिन सच्चे अन्नदाता के साथ। हम उस अन्नदाता के साथ खड़े हैं जो इस वक्त खेत में अपना हल जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है, गेहूं की खेती कर रहा है। बिहार का किसान है, यूपी का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, उत्तराखंड का किसान है, हिमाचल प्रदेश का किसान है। क्या किसान सिर्फ देश में पंजाब और हरियाणा वाले रह गए हैं? क्या किसान सिर्फ वो हैं जो इस कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? क्या किसान वो नहीं है जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं? और आप सरकार से बातचीत करने के लिए आप 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। 8 दौर की बातचीत में सरकार ने आपको हर तरीके का सुझाव दिया, विकल्प लाने के लिए कहा गया, आपसे क्लॉज टू क्लॉज बातचीत करने के लिए कहा गया हर कानून पर, लेकिन आप उस पर राजी नहीं है। आपने कह दिया एमएसपी से शुरू हुआ यह कानून अब इस बात पर अड़ चुका है कि आप कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं ले लेते हम सड़क से नहीं हटेंगे। सड़क पिताजी की है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी किसानों के नाम पर किसान संगठन है, किसान नहीं है, और जो किसान है वो फॉर्च्यूनर से खेत को जोतने वाले हैं। आंदोलन के नाम पर नासूर बन चुके मसले को सुलझाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बड़े फैसले सुनाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले सुनाए थे। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, तीनों कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया, आंदोलन में शामिल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की घर वापसी तक का आदेश दे दिया। लेकिन किसी भी एक बात को यह किसान आंदोलन के नेता जो है सुनने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो सबसे विस्फोटक और खतरनाक मामला सामने आया, उसे जानना और समझना आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन और इस तरह के दूसरे आंदोलनों के पीछे के असली और खतरनाक मकसद का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि क्या किसान आंदोलन विदेशी फंडिंग के दम पर चल रहा है? यह सवाल है। क्या आंदोलन की आड़ में गृहयुद्ध भड़काने की तैयारी है? क्या आंदोलन में किसान सिर्फ मुखड़ा बने बैठे हैं? क्या गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की साजिश रची जा रही है? यह सवाल बेहद संगीन है, लेकिन सवाल उठाने की वजह आपको समझाते हैं। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर देश की सर्वोच्च अदालत में बहस के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कहा कि प्रतिबंधित खतरनाक संगठन आंदोलन की फंडिंग कर रहे हैं। हरीश साल्वे की यह दलील होश उड़ा देने वाली है। लिहाजा चीफ जस्टिस की बेंच ने देश के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से सीधा पूछ लिया कि क्या आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि हां, हम पुष्टि कर सकते हैं, हमें 1 दिन का वक्त दीजिए। यानी ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो प्रतिबंधित खतरनाक संगठन है, वो इस आंदोलन की खतरनाक जो है फंडिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले खालसा एड वाले भी ये खबर सामने आई थी कि खालसा एड वाले इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और अब हरीश साल्वे जी, जो कि देश के वरिष्ठ वकील हैं, मैं कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ वकील भी कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से केस उन्होंने लड़े, 1 रुपए में जो केस लड़ा था, तो उनका कहना सीधे सीधे ये था कि खतरनाक आंदोलन, इस आंदोलन को खतरनाक जो है संगठन
फंडिंग कर रहे हैं। और इस पर वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा कि हमें एक दिन का वक्त दीजिए, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देश के अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च अदालत के सामने अगर प्रतिबंधित और खतरनाक संगठनों की ओर से फंडिंग की पुष्टि अगर कर रहे हैं तो इतना समझा जा सकता है कि बात हवा हवाई नहीं है। जो हमने शुरुआत में कहा कि जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं और ये पुख्ता सबूतों के आधार पर यह बात कही जा रही है। केंद्र सरकार के पास खुफिया सूत्रों के हवाले से इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे भोले वाले किसान नेता, नहीं कहूंगा भोले वाले, विदेशी धरती पर देश के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र की नामुराद तासीर से नावाकिफ हैं और कानून पर फौरी रोक के बाद भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, कमेटी बना दी, बावजूद इसके किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ट्रिपल कैप पर बंदूक का पहरा है, हमारा यही है कि कानून रद्द किया जाए। ये राकेश टिकैत वही हैं जो अपना इलेक्शन 2 बार नहीं जीत पाए थे। ये राकेश टिकैत वही हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वही भारतीय किसान यूनियन जो 2004 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन देती रही है। राकेश टिकैत 2007 में खतौली सीट से, मुजफ्फरनगर की खतौली जो कि इनका गृह जनपद है, वहां से 7वें नंबर पर आए थे विधानसभा चुनावों में। 2014 के लोकसभा चुनावों में अमरोहा सीट से बाबूजी को 1% वोट नहीं मिले थे। आज नेता बने बैठे हैं और नेताजी कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये कह रहे हैं कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, अब ये देश जो है वो सड़क से चलेगा या संसद से चलेगा, ये राकेश टिकैत जी से पूछना होगा। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से हुआ, आज ये सरकार, सपोज कीजिए आज ये मोदी सरकार अगर रद्द कर देती है तीनों कृषि कानूनों को, तो कल नागरिकता संशोधन कानून वाले आएंगे, कल जो है कश्मीर वाले आ जाएंगे, धारा 370 वाले आ जाएंगे, कहेंगे धारा 370, और फिर 3 तलाक वाले आ जाएंगे। यानी इस देश में फिर तो कोई कानून बना ही नहीं सकती है सरकार। आप तो एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड के सपने देख रहे हैं, लेकिन इस देश में होगा क्या? सरकार लागू भी कर दे, मोदी सरकार अगर लागू भी कर देगी तो ये लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मनमानियां करवा लेंगे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सर्वमान्य हल निकाल दिया। कानून को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया। 4 सदस्यों वाली कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। ये कमेटी ओपन टू ऑल है। किसान संगठन भी इसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। यानी सरकार की मनमानी इसमें नहीं चलेगी। लेकिन बावजूद इसके अगर आंदोलनकारी किसान अड़े हुए हैं तो विदेशी फंडिंग का शक और गहरा जाता है। ऐसे में विदेशी धरती से रची जा रही साजिश के सिलसिले को समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस नजदीक है, 26 जनवरी नजदीक है और आतंकवादी इसमें खलल डालने की फिराक में है। किसानों के जरिए सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, लेकिन अफसोस यह है कि सीधे साधे निश्चल किसान इस पूरे मामले को गंभीरता से महसूस नहीं कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यह तक कह दिया, तो हम चर्चा करेंगे, सब लोग चर्चा करने के बाद बयान जारी करेंगे, हम 26 जनवरी में तो चलेंगे ही सब लोग। लेकिन इन नेताओं को यह समझना होगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में आतंक के आकाओं की नकेल ऐसे टाइट कर दी है कि वो हिंदुस्तान की सरजमी में अपने नापाक कदम रखने के नाम पर थर-थर कांप रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश पर आतंकी हमला नहीं हुआ है और शायद यही एक वजह है देश में बैठे चंद गद्दारों की और देश के बाहर बैठे देश के दुश्मनों की। उनके पेट में इसीलिए दर्द है कि अब तक हुआ कैसे नहीं ऐसा, तो कुछ ना कुछ करवाते हैं ना। पहले शाहीन बाग बनाया गया, फिर हाथरस का ड्रामा रचा गया, फिर अब यह किसान आंदोलन का ड्रामा। विदेश की सरजमी से, नापाक सरजमी से फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी का कायराना खेल खेलने के जो ख्वाब पाल रहे हैं, फंडिंग चाहे पाकिस्तान से हो रही हो, चीन से हो रही हो या कनाडा से, इसकी नामुराद नेटवर्किंग एक ही है। आपको बता दूं कि इस मामले पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस आंदोलन पर कहा है कि किसान आंदोलन की फंडिंग कनाडा से हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बता दिया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को अपराधियों का समर्थन मिल रहा है और आंदोलन का हर एक प्रारूप खालिस्तानी जैसा दिखाई देता है। तो विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भी कई तरीके से होता है। आंदोलन के लिए माहौल खड़ा किया जाता है और भोले भाले किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और फिर उसमें जहर का खतरनाक डोज भी भर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बाहर से कंट्रोल हो रहा है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विदेशी फंडिंग के जरिए ही विदेशी फंडिंग की साजिश को बेबुनियाद साबित करने की भी कोशिश होती है।
इसका मतलब यह है कि कुछ पैसा इसके लिए भी खर्च होता है कि यह साबित किया जाए कि विदेशी फंडिंग के नाम पर इस या उस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, और लोग खासतौर से बुद्धिजीवी आसानी से इस साजिश के शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।